हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। और बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस की हमारी किताब आसपास का पाठ नंबर 24। और इस पाठ का नाम है दूर देश की बात। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप इन वीडियोस को देख करके अपनी पढ़ाई कर सकें। अब बात करते हैं पाठ नंबर 24 की, दूर देश की बात। बच्चों, ये एक पाठ है जिसमें एक लड़की है मालू। मालू के चाचा और चाची 5 साल पहले अबू धाबी नौकरी करने चले गए थे और अब 5 साल के बाद उसके चाचा और चाची अपने बच्चों के साथ केरल में उनसे मिलने आए हैं। तो पूरे पाठ में यही बात बताई गई है कि अबू धाबी का वहाँ का जीवन और रहन सहन कैसा है। तो चलिए मालू के साथ साथ हम भी करते हैं अबू धाबी की सैर। बच्चों, अबू धाबी एक शहर है जो संयुक्त अरब अमीरात देश में है। तो चलिए पढ़ते हैं मालू की कहानी। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिट्टप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। बच्चों, मलयालम भाषा में चिट्टप्पन का मतलब होता है चाचा। मालू के चाचा और उनका परिवार 5 साल के बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिट्टप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिट्टप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। अप्पा का मतलब होता है पापा। मालू और उसके पापा चाचा के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। हवाई अड्डा वह जगह होती है जहां पर हवाई जहाज आते हैं और हवाई जहाज जाते हैं। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिट्टप्पन, कुंजम्मा यानी चाची और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। अप्पा एकाएक बोल पड़े, शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। बच्चों, यहाँ हमें यह पता चलता है कि चाचा के 2 बच्चे हैं जिनका नाम है शांता और शशि। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। और टैक्सी में सामान रख करके वो मालू के घर की ओर चल दिए। मालू ने कहा, शांता, तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। शांता बोली, अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज बहुत तेज जो उड़ता है। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफ़र की बातें जानना चाहती थी। मालू जानना चाहती थी कि शांता का सफ़र कैसा रहा। रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी? हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, काला या लाल। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली। अब शांता ने बताया कि वो हवाई जहाज से जब आ रहे थे तो उन्हें ज़्यादातर आसमान में बादल ही देखने को मिले, क्योंकि हवाई जहाज बादलों के ऊपर ही उड़ता है। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में भी दे रखा है हवाई जहाज की खिड़की से देखा गया एक दृश्य। इसमें बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसने बताया कि चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती रही थी, क्योंकि अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। फिर शशि ने आगे कहा कि इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने बताया कि रेत के पहाड़ जो रेगिस्तान इलाके में बनते हैं उन्हें रेत के टीले कहा जाता है।
मालू बोल पड़ी, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। अब तब चिट्टप्पन यानी चाचा बोलते हैं, तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए। चाचा ने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़ है ना ही हरियाली, केवल रेत ही रेत। तब कुंजम्मा यानी चाची बोलती हैं, केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ये देखिए, केरल का एक दृश्य है। यहाँ पर कितना सारा पानी है और हरियाली भी कितनी अच्छी लग रही है। तो चाची यही कहती हैं कि केरल की इसी हरियाली को देखकर वो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे की बातचीत ऐसे आगे बढ़ती है कि बारिश कैसी होती है, यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए हैं। यह बात चिट्टप्पन बता रहे हैं। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ही कम होता है और जो चीज़ बहुत कम होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील है और ना ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, चिट्टप्पन ने कहा। फिर शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। और चिट्टप्पन बताते हैं कि वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, क्योंकि पानी कम मिलता है और पेट्रोल ज़्यादा मिलता है। बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितने ही तरह के पेड़ थे, जबकि अबू धाबी में उन्हें ऐसे पेड़ देखने को नहीं मिलते थे। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। और बच्चों ये देखिए, इस चित्र में ये खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा यानी चाची ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थीं और खजूर भी, वो भी मीठे मीठे और बहुत स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। बच्चों क्या आपको पता है कि हर देश में अलग अलग तरह के नोट चलते हैं। जैसे हमारे देश में जो नोट चलते हैं उनका नाम है रुपया। इसी तरह शांता ने बताया कि वहाँ अलग अलग तरह के नोट चलते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाईं। फिर चिट्टप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया और बोले, मालू ढूंढो, अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिट्टप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर यानी एसी चलते हैं और गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है अबू धाबी में रहने वाले एक व्यक्ति का। देखिए इसने हल्के और ढीले ढाले सूती कपड़े पहन रखे हैं और अपना सिर भी ढक रखा है ताकि इसे धूप ना लगे। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थीं। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। वह देख रही थी कि अबू धाबी कैसा है और मेरा शहर कैसा है। उसने सोच लिया कि वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। चर्चा करो और लिखो। तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। उसमें तस्वीरें या चित्र बनाकर भी लगा सकते हो। अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में लिखना मत भूलना।
जलवायु और मौसम। बच्चों मेरा शहर दिल्ली है, मैं दिल्ली के बारे में लिखता हूँ कि दिल्ली में अर्ध शुष्क जलवायु है। अबू धाबी में शुष्क और गर्म जलवायु है। दिल्ली की हवा ज़्यादा गर्म नहीं होती, जबकि अबू धाबी की हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है। पेड़ पौधे, दिल्ली में आम, बरगद, नीम ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन अबू धाबी में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोगों के पहनावे के बारे में। लोगों का पहनावा, दिल्ली में लोग मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं, जैसे ठंड में गर्म कपड़े और गर्मियों में सूती कपड़े। लेकिन अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। बात करते हैं इमारतों यानी बिल्डिंग की। दिल्ली और अबू धाबी दोनों जगह ऊंची ऊंची इमारतें हैं। सड़कों पर वाहन, दिल्ली और अबू धाबी दोनों जगह सड़कों पर ट्रैफिक रहता है। इसमें दोनों शहर एक जैसे हैं। बात करते हैं भाषा की, दिल्ली में हिंदी और अबू धाबी में अरबी बोली जाती है। खान पान, दिल्ली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि खाई जाती हैं और अबू धाबी में चिकन, बिरयानी, कबाब आदि खाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे इसलिए कम होते हैं क्योंकि वहाँ पानी कम होता है और जिस जगह पानी कम होता है वहाँ पेड़ पौधे कम ही उग पाते हैं। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारी जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? हाँ, मेरे मामा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में रहते हैं। वे वहाँ कब से रहते हैं? वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने? क्या उनके वहाँ जाने का कोई अन्य कारण था? मेरे मामा वहाँ 5 साल से रहते हैं। वे वहाँ नौकरी के लिए गए थे। बच्चों अब आपको इन नोटों को देखना है और हर नोट के सामने के बक्से में उसका मूल्य लिखना है कि वह कितने रुपए का नोट है। देखिए, यह नोट 10 रुपए का है, यह नोट 20 रुपए का है, यह नोट 100 रुपए का, यह नोट 200 रुपए का और यह नोट है 500 रुपए का। प्रश्न है, ये कौन से देश के नोट हैं? तुम कैसे जानोगे? बच्चों, यह भारत देश के नोट हैं क्योंकि इन नोटों पर भारत देश का नाम लिखा हुआ है। प्रश्न है, नोट पर किसकी तस्वीर बनी है? बच्चों, हमने देखा कि नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी है। प्रश्न आता है, क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और कोई भी नंबर लिखे हैं? हाँ बच्चों, नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे हैं। प्रश्न है, क्या 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? नहीं, 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा नहीं हो सकता। फिर है प्रश्न, 1 रुपए 10 के नोट को ध्यान से देखो, उस पर लिखी कितनी भाषाओं को तुम पहचान सकते हो? बच्चों, 10 रुपए के नोट को देखने पर हमें पता चला कि उसमें 17 भाषाएं लिखी होती हैं, लेकिन हम उनमें से केवल 2 भाषा हिंदी और इंग्लिश को ही पहचान सकते हैं। प्रश्न है, किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो। बच्चों, सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। यही वह बैंक है जो भारत देश में नोटों को जारी करता है। सिक्कों का मिलान करो। देखिए बच्चों, यहाँ पर सिक्के दिए गए हैं, जैसे यह सिक्का 10 रुपए का है, यह 5 रुपए का सिक्का है आगे पीछे से, यह 2 रुपए का सिक्का है, यह 20 रुपए का सिक्का है और यह 1 रुपए का सिक्का है। इनमें से कितने सिक्के तुम पहचान सकते हो? सभी सिक्के हम पहचान सकते हैं। सिक्कों पर मूल्य के अलावा और क्या क्या लिखा है? बच्चों, सिक्कों पर मूल्य के अलावा भारत भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको दूसरे देशों के नोट दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि यह नोट किस देश के हैं। जैसे बच्चों, ये नोट मिस्र देश का है। ये तो पता ही होगा बच्चों आपको कि ये नोट जो है वो भारत देश का है। यह नोट यूरोपीय संघ का है। बच्चों, यूरोपीय संघ यूरोप के कुछ देशों का समूह है जिन्होंने आपस में बातचीत करके एक ही मुद्रा चलाई और जिसको नाम दिया गया यूरो। तो ये यूरो का नोट है। यह यूरोप के कई देशों में चलता है। बच्चों, यह नोट है संयुक्त अरब अमीरात का और यह नोट है भारत देश का। यह नोट है बेलारूस का। यह नोट संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का है और यह नोट है चीन देश का। यह नोट फिर से भारत देश का आ गया है और यह नोट है ओमान का। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है ओमान। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। ईवीएस के और पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।